के प्रधान, मंडी डवाली के प्रधान जी और मंडी फतेहाबाद के प्रधान जी और मंडी सिरसा के गणमान्य अतिथिगण, इसके साथ साथ भूपेश मेहता जी, कोसा साहब, राधेश्याम मेहता जी और आप सबका मैं मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से स्वागत करता हूं। हाल ही में हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की, मार्केट टाइम्स न्यूज़पेपर की, जो कमोडिटी जगत के साथ जुड़ा हुआ है, व्यापार की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश है कि एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और समय पर पहुंचे और उसका आप लोग फायदा उठाएं। हमारी कोशिश है कि मार्केट टाइम्स की आने वाली जो खबरें वो ना सिर्फ आपके पास में खबरों के तौर के ऊपर आए बल्कि एक मुनाफे के तौर के ऊपर आए। आज तक शायद ही कोई ऐसा आप लोगों को जरिया मिला होगा जिस खबर से आप फायदा कमा पाए और एक डिसीजन मेकिंग जो आपके कारोबार से जुड़ी हुई होनी चाहिए वो ले पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और शायद हो सकता है कि आप लोगों का बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे होंगे या फार्मर्स होंगे, उनका जो दुख दर्द है वो मेरी कोशिश होगी बांटने की। क्योंकि ऐसा क्या है, हमारी ये भी कोशिश होगी कि भाई अब आगे गेहूं के अंदर क्या होगा, सरसों के अंदर क्या होगा, वो जानकारियां मैं आज आपके साथ साझी करूंगा। मैं साझा करूंगा कि जौ के अंदर क्या होगा, जौ में तेजी आएगी या मंदी आएगी, गेहूं के अंदर मंदी आएगी या तेजी आएगी। और एक शुरुआत है और इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए जो हम आप लोगों के साथ आंकड़े और तथ्य बांटेंगे, जो इंफॉर्मेशन आप ट्रेडर्स के पास में होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जिसकी आपको जरूरत है, ग्रीड है, वो आप तक मैं पहुंचा पाने में कामयाब हूं। सर आपका बहुत बहुत ये बताने के लिए कि ओवरऑल markettimestv.com की जो मेहनत है, उम्मीद करते हैं आप सबके आशीर्वाद के साथ काफी रंग लेके आएगी। और ये आपको हम यकीन भी दिलाना चाहते हैं, इस मेहनत से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आज 150 पत्रकारों की मेहनत है, ये कल 300 पत्रकारों की मेहनत होगी और ये मेहनत उन सब चीजों के लिए हो रही है, उन सब मुद्दों के लिए हो रही है जो कि सरकार भूल गई है, जो कि देश के बड़े कॉर्पोरेट्स घराने भूल चुके हैं, जो कि एक ब्यूरोक्रेसी भूल चुकी है। वो सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अशोक मित्तल जी आपसे ही चाहता हूं, क्योंकि आप सबसे सीनियर भी हैं और मैंने कई बार जब टेलीविजन स्क्रीन में रहता था तो आपसे कई बार मेरी बात भी हुई है, लेकिन आज हम उस जगह पर आके खड़े हैं जहां पर एसी वाले कमरे नहीं हैं, एसी के स्टूडियो नहीं है, लेकिन हम उस जगह पर आके खड़े हैं जहां व्यापारियों का दुख दर्द सही मानों में समझा जा सकता है। आप भी आज ग्राउंड पे हैं, मैं भी आज ग्राउंड पे हैं, सारे व्यापारी और जो ट्रेडर्स हैं सब हमारे साथी हैं। मैं इस पहल पे markettimestv.com की आपकी एक बार राय जरूर जानना चाहता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो markettimestv.com को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा चैनल स्टार्ट किया है जो फुल्ली कमोडिटीज़ के प्रति समर्पित है। इनफैक्ट जैसा सुरेश जी ने कहा, पिछले 10-12 साल से जब भी हम लोग कोई टीवी प्रोग्राम में जाते थे, इनफैक्ट जैसे बजट में भी और जब भी कोई बात होती थी, तो कमोडिटीज़ का जो प्रोग्राम है 25-30 मिनट का होता है और सडनली उसमें कोई इक्विटी की न्यूज़ आ गई या कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, तो एकमात्र प्रोग्राम जो वो काट देते थे वो कमोडिटीज़ वाला काट देते थे कि सर टाइम नहीं है, टाइम कम है, इसमें कुछ ज़्यादा लोग सुनते नहीं है। हमने उनको बहुत बार ऐसे शेड्यूल बना के दिए कि इस टाइम पे इम्पोर्टेंट डेटा आता है, चाहे वो यूएस का है, चाहे इंडिया का है, या कमोडिटीज मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनकी रहती है इक्विटी मार्केट या समझो पॉलिटिक्स, कमोडिटीज़ पे उतना ध्यान कभी किसी ने दिया ही नहीं है। तो जो चैनल ये स्टार्ट हुआ है, जो 24/7 365 डेज ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड टू कमोडिटीज़ है, बहुत ही सराहनीय काम है। शुक्रिया मित्तल साहब आपका ये हौसला अफजाई के लिए। लेकिन अभी मेरे साथ MCX के मिस्टर बकरुद्दीन साहब भी हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा markettimestv.com का कि इन्होंने एक ऐसा चैनल बनाया 24 आवर्स किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, और लोगों को एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या होता है मार्केट में, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये देखा जाएगा और कहीं भी कोई भी देख सकता है इजली, नेट पे, मोबाइल पे, तो सब जगह अवेलेबल रहेगा। और कुछ लोगों ने MCX को सट्टा बाजार मान लिया है और कहते हैं उसमें जो जाएगा वो अपना हाथ जला के आएगा। तो कुछ लोगों हैबिट रहती है कि क्विकली मनी कमा ले किसी भी तरीके से, जैसे जुआ
टाइप का, तो उस टाइप का सोच बदलना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि ये है क्या एक्सचेंज। हमारे यहाँ फ्यूचर की प्राइस दिखती है 5-6 महीने का। अगर जैसे अभी मार्च है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है हमारे यहाँ। कॉटन का स्पेशली जुलाई तक अवेलेबल है, सबका रेट दिख रहा है और ऐसे सभी कमोडिटी का रेट अवेलेबल रहता है आगे 6 महीने का। तो उससे एक मार्केट डायरेक्शन मिल जाता है और इसमें किसान भी फ़ायदा उठा सकता है। किसान सारे कमोडिटी का, गुआर का, कॉटन का, सबका प्राइस देख सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 6 महीने बाद क्या प्राइस होगी। तो आज उसको क्या स्विंग करना है, बिजाई क्या करना है, वो पहले से डिसाइड कर सकता है कि किसका रेट ज़्यादा है, 1 एकड़ में ये बिजाई करूँगा तो कितना मिलेगा। तो हेजिंग का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है MCX। और स्पेकुलेटर से बचें, जिसको ना जानकारी है इस बारे में, वो स्पेकुलेशन कम करें, आर्बिट्राज करें, हेज करें और इसको एक बिजनेस तौर के उस पर देखें कि एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, मार्केट है और ये संपूर्ण व्यापक प्लेटफॉर्म है MCX का। इसमें कुछ भी हेजिंग कर सकते हैं, आर्बिट्राज कर सकते हैं और जिसको अगर स्पेकुलेशन करना है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिसको नहीं जानकारी है, फार्मर्स है, तो हेजिंग करे और आर्बिट्राज करे, ट्रेडर्स वगैरह, इस सब के लिए बहुत ही अच्छा, संपूर्ण और व्यापक प्लेटफॉर्म है MCX और काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। प्राइस डिस्कवरी के लिए अच्छा है कि 6 महीने, इससे ट्रेंड पता चल जाता है कि 4 महीने बाद, 3 महीने बाद प्राइस नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। लेकिन मैं एक बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में आनंद राठी से भी व्यू जानना चाहूँगा। मैं ऐसे टीवी चैनल का हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा जो कमोडिटीज मार्केट को रियल ऊपर जाने में, खासकर फार्मर को क्या, कब, क्या बिजाई करनी चाहिए, उसका ज्ञान दे सके, उसके लिए धन्यवाद। और मैं बहुत संक्षेप में रविंद्र जी से भी जानना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर बताएं कि markettimestv.com की पहल है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुरेश जी का कि उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ऐसा इवेंट बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पे हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं और ट्रेडर्स के साथ 1-to-1 फेस टू फेस बात करते हैं। और सेकेंडली ये जो 24 आवर्स टीवी कवरेज की जो बात हुई है, तो दैट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अभी जो कवरेज होती है कमोडिटीज़ की, वो या तो हाफ एन आवर या 1 आवर का शो जैसे अशोक जी ने बताया, तो उसमें जो न्यूज़ बेस्ड जो प्राइस ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं मिलता। और अगर ये 24 आवर्स चैनल अगर होता है तो हमें भी क्लाइंट्स को एडवाइस करने के लिए एक सोर्स मिलेगा जहाँ से कि हम न्यूज़ ले सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंट व्यूज़ दे सकते हैं हमारे क्लाइंट्स को। सेकेंडली जो इस बार जो बजट में सेबी और FMC की जो मर्जर की बात हुई है, तो इसके चलते कमोडिटीज़ में एक अच्छा डायरेक्शन आ सकता है आगे चल के। और उसके ऊपर अगर इन्होंने ये 24 आवर्स चैनल अगर स्टार्ट किया है, सो दैट अगेन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्रेडर्स और हमें भी एज एडवाइजर्स फ्रॉम आनंद राठी। markettimestv.com की जो पहल है अपने आप में काफ़ी अहम है और मैं फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने समय निकाला सिरसा के शाम के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना और ये चीज़ जानना कि आखिरकार जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा घर जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा व्यापार जुड़ा हुआ है, उसको दिक्कतों को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है, उसको लेकर कोई मंच नहीं है। तो हमारी कोशिश ज़रूर है कि इस मंच से इन सभी प्रॉब्लम्स को ज़रूर दूर किया जाए। आप काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम की बात होए, फ़ायदे की बात होए। कमोडिटी मार्केट जो भी है उसमें पूरा का पूरा बिजनेस फाइनेंसिंग के हिसाब से चलता है, राइट। तो जो ये कंपनी है सोहनलाल, SLCM सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट, वो MCX में एम्पैनल्ड WSP है, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे NCDX में बहुत सारी कंपनीज हैं, वैसे ये MCX में, ACE में और NMC में एम्पैनल्ड वेयर हाउसिंग कंपनी है। और हमने मेनली यही देखा है कि जब आदमी, चाहे वो फार्मर है या खास तौर पे जो ट्रेडर है, आड़तिया है, जो मंडी के लोग हैं, उनको ये समस्या आती है कि एक तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से वेयर हाउसिंग कैसे करें, और दूसरा जब हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और जो बैंक का सिस्टम है लोन देने का वो ये है, मैं बैंक भी रहा हूँ 10 साल तक, तो बैंक का सिस्टम ये है कि वो ये देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और उसके हिसाब से वो आपकी लिमिट सेटअप करते हैं, राइट। उस लिमिट सेटअप में मेन चीज़ ये रहती है कि आपकी बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो जल्दी से लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आपकी बैलेंस शीट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो जल्दी से लिमिट नहीं मिलेगी।
अगर आपकी बैलेंस शीट है, उसमें प्रॉफिट भी दिख रहा है, 2-3 साल से काम भी चल रहा है, तो आपको मान लीजिए अपने वेयर हाउस में माल रखा और हम जिसको बोलते हैं WRF, वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग, अगर आपको वैसा लोन लेना है तो कुछ अलग कोलेटरल भी देनी पड़ेगी। तो जो बैंक ज़्यादातर लिमिट देते हैं वो इस बेसिस पे देते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कंपनी में पूंजी कितनी है या आपकी फर्म में पूंजी कितनी है। अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको जल्दी से लोन नहीं मिलेगा। और अब ये बात तो कोई कहने वाली बात नहीं है, व्यापारी की बैलेंस शीट में ज़्यादा प्रॉफिट दिखता नहीं है। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट दिखता नहीं है, ज़्यादा नेटवर्क दिखती नहीं है, तो उसको ज़्यादा लोन कैसे मिलेगा। तो इस मुद्दे को हमने काफ़ी सोचा और जो ये कंपनी वेयर हाउसिंग का बिजनेस करती है, हमने सोचा कि जो NBFC कंपनीज है, मतलब जो प्राइवेट फाइनेंसिंग है, जैसे आदमी प्राइवेट से लेता है, उसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम जो रिस्क देख रहे हैं वो रिस्क कमोडिटी का होना चाहिए, व्यापारी का नहीं होना चाहिए। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत ये बताने के लिए कि आखिरकार किसान धन किस तरह से व्यापारी और किसानों के साथ जुड़ सकता है। अब मैं मिस्टर खान को बुलाना चाहूँगा जो कि MCX से हमारे साथ जुड़े हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्या है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया में वैसे ही ट्रेड हो रहा था ऑलरेडी, तो फ्यूचर की क्या ज़रूरत है। और इससे पहले फ्यूचर में ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज़ में US में बहुत पहले से हो रहा है, आज के 40-50 साल पहले से हो रहा है। और हमारे यहाँ भी कॉटन में 3 साल पहले से शुरू किया हम लोगों ने। ज़रूरत इसलिए था कि यहाँ के फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिल पा रहा था, जिनर्स को नहीं मिल पा रहा था, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर, स्पिनर, मिलर्स, इस सबको अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए अच्छी प्राइस डिस्कवरी हो, हेजिंग हो, तो इसलिए हम लोगों ने भी शुरू किया और अच्छा रिस्पांस मिला। 3 साल में बहुत अच्छा डिलीवरी भी हो रही है, लोग एक्सचेंज में, वेयर हाउस में माल लगा रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपना आर्बिट्राज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। आइस में प्राइस वॉलेटिलिटी यानी वहाँ पे 1% है डेली, हमारे यहाँ भी 0.5 है और वहाँ मंथली वॉलेटिलिटी उनका 5% के आसपास है, हमारा 2.5% है। तो उनके आसपास हम भी पहुंच जाएंगे अगर मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ भी अवेयरनेस नहीं है, लोग करना नहीं चाहते हैं उसमें, इसलिए हम आइस के बराबर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग सभी लोग एक बात बोलते हैं कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं। सेम चीज़ हमारे ट्रेड में भी ऐसे ही होता है, हम लोग ट्रेड में कभी भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं। अक्सराना हमें ये देखने को मिलता है कि 9 प्रॉफिट करते हैं और एक नुकसान जो होता है वो आपके 9 प्रॉफिट को खा जाता है। अभी मनचंदा जी ने भी बोला कि रिसर्च, हर जगह एक रिसर्च जरूरी है, एक सहयोग जरूरी है। जब शुरू में MCX या NCDX आया था तो तेल के सारे व्यापारी लोगों ने ये बोला था कि ये चलेगा कैसे, इंदौर वायदा ही चलेगा, कैसे चलेगा, ये इतने चार्जेस लगे हुए हैं इसमें। और आज NCDX ही प्लेटफॉर्म है जहां हम तेल के वायदे को करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हम आनंद राठी आपको एक रिसर्च और खासकर एक अच्छी डिसिप्लिन एडवाइजरी डेस्क प्रोवाइड करते हैं। आज हमको ये बात समझना होगा कि जो भी इन्होंने अगर markettv.com लाया, timestv.com लाया या आनंद राठी एज ए ब्रोकिंग फर्म है, तो एक साथ मिलके काम करें। मार्केट टाइम्स की एक्सक्लूसिव जो रिसर्च रिपोर्ट्स है रबी के डेटा, वो आपके मंडी से रिलीज कर रहे हैं, सिरसा से। इसमें जो डाटा की आपने बात करी है, आंकड़ों की जो बात करी है, पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है। एक कंट्री का इसमें आपको डाटा मिलेगा, किस कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन है, आर्यन सीड का, चने का, जौ का, कौन सी क्रॉप आगे आने वाले समय में आपको बेनिफिट दे सकती है, धान के अंदर क्या होगा, चावल का क्या बनेगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपकी पावन धरती से खोल रहे हैं और इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। प्लीज सर, अशोक जी। रबी और खरीफ की फसलों पर मार्केट टाइम्स की रिपोर्ट। मार्केट टाइम्स की ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, इसमें आपको अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबको ये रिपोर्ट मिलेगी।
मार्केट टाइम्स की तरफ से आप सबके लिए तोहफा है। सर प्लीज। रबी खरीफ में चने की हमने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है कि चने के अंदर आगे क्या होगा, चने में आप क्या कर सकते हो। देखिए हमारा काम, मार्केट टाइम्स का काम आपको ये बताना नहीं है कि आप ये लो या ये बेचो या ये खरीदो या ये बेचो। हमारा काम है जो तथ्य हैं वो आपको दें, उसके बाद डिसीजन आपका।